हेलो दोस्तों, आज आम पढ़ा हिंदी बहीर श्रम की प्रतिष्ठा पाठटी। तो यहाँ लगी आचार्य विनोबा भावे। तो चलो आम आचार्य विनोबा भावे विषय टी जाणीनेवा। तो आचार्य विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक राव भावे है। तो उनका नाम क्या है? विनायक राव भावे। उनका जन्म 11 सितंबर सन 1895 को महाराष्ट्र के गंगोदा गांव में हुआ था। से केवे जन्म ग्रहण करते? 1855 है सितंबर 11 रे। और से महाराष्ट्र गंगोदा गांव रे जन्म ग्रहण करते। से बचपन से वे बड़े मेधावी थे। तो से बहुत पाठ पढ़ुते छोट दिन ही। और गणित और संस्कृत जैसे विषय पर उनका पूरा अधिकार था। तो से गणित और संस्कृत विषय बहुत भल भाव जानूले। अपनी माता की प्रेरणा से वे आजीवन अविवाहित रहे और देश की सेवा करते रहे। तो से तांका माता जो माता प्रेरणा देथिले जे सेतिपाई से तांका जीवन में केवे विवाह करि नथिले हला। बा से अविवाहित थिले। आउ अब देश की सेवा भी करुथिले हला। देशर सेवा करुथिले। आचार्य विनोबा का व्यक्तित्व महात्मा गांधी के आदर्श से भी प्रभावित था। तो महात्मा गांधी को आदर्श को से मानुथिले आचार्य विनोबा भावे। और अंततः उन्हें सत्य, सेवा और अहिंसा के रास्तों को अपनाकर बापू के आदर्श तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो से महात्मा गांधी को आग को बढ़ाइबा पाई से सत्य, सेवा और अहिंसा रास्ता को अपनाई। आउ बापू जहाँ आम महात्मा गांधी कहूँ, महात्मा गांधी कथा मध्य से सिद्धांत कथा को ही आगे बढ़ाउथिले। सर्वोदय को सहारा करना उनका स्वप्न था। से चाहूले सर्वोदय हो बा समस्तंकर उदय हो बा सूर्यर उदय हो बोली से कहते। महात्मा गांधी की मौत के बाद विनोबा जी ने देश भर पद यात्रा की और भूदान, ग्राम दान तथा संपत्ति दान के द्वारा देश में एक सकारात्मक क्रांति लाने का प्रयत्न किया। तो महात्मा गांधी जिते बेले तांकर मृत्यु हो गला सेते बेले विनोबा जी कौन करुथिले? से देश भर पदयात्रा करुथिले। आउ से तांकर भूदान देउथिले बा जमी को दान दे देथिले, गाँव को दान दे देथिले, आउ तांकर संपत्ति को मध्य दान दे देउथिले हला। तो यही सब काम करुथिले। भारतीय दर्शन पर उनकी गहरी आस्था थी। तो से भारत को बहुत पसंद करुथिले। तो विनोबा जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसके प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट किया। तो हिंदी भाषा को से राष्ट्रभाषा मानुथिले। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। से बहुत भाषा को जानी, पर उनकी अधिकांश पुस्तकें हिंदी में ही है। तो तांकर अधिकांश पुस्तक जो देखा ताहले हिंदी ही थिला। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कौन कौन तांकर पुस्तक अच्छी जमीती बही गुड़ाक जमी गीता प्रवचन, सर्वोदय विचार, विनोबा के विचार, स्वराज शास्त्र, साहित्य कोशे, भूदान यज्ञ, गांव सुखी हम सुखी, शांति यात्रा, भूदान गंगा, सर्वोदय यात्रा, जमाने की मांग, जीवन और शिक्षण, यही सब गुड़ाक लिखी है से बही गुड़ाक। तो विचार बिंदु विषय जाना। तो मेन पाठटी को आम पढ़ा है। तो श्रम की प्रतिष्ठा निबंध में विनोबा जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। तो एठारे कौन अच्छी? तो श्रम को है जोटा परिश्रम आम करुँ बा श्रम बेले कौन काम है जोटा आम मेहनत करके काम करुँ सेटा को विनोबा भावे कौन कहते महत्व देउछंती है। तो उनका विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ श्रम करना चाहिए। तो विनोबा भाई कहते जे जेतिकी भी व्यक्ति अछंती बा जेतिकी भी लोक अछंती समस्त को किसी ना किसी काम करने दरकार बोली से कहते बा परिश्रम करने कहते। देश का विकास तभी हो सकता है जब इसमें समूचे नागरिकों का योगदान हो। जदि आम देश आग को बढ़िबा बा विकसित हेब सेथिपाई आमको कौन करने पड़ो? आमको सबू लोक मानू किसी काम करने को पड़ो। तो कर्मयोग की महत्ता पर बल देते हुए निबंधकार ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया। तो कर्मयोग की महत्ता से देखी कि कौन कहते से समाज रे सबू जेतिकी भी वर्ग अछंती है जो कास्ट है जमीती जेते भी वर्ग अछंती जेते भी लोक अछंती समस्त को से काम करने आग्रह प्रकाश करुथिले। कहीं जदि आम सबू लोक जदि काम करवा ताले जाने आम भारत आग को जीव। तो विनोबा जी का विचार है कि जो अपने पसीने से रोटी कमाता है
वह पाप कर्म से कौन से भागता है। तो ଯିଏ ନିଜ ପସିନାରେ ବା ନିଜ ମେହନତରେ ସେ ରୋଟି କମାଇଥାଏ ବା ନିଜେ କାମ କରିକି ସେ ପଇସା କମାଇଥାଏ, ଟଙ୍କା ପଇସା କମାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ କାମରେ ହିଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ପଳାଇଯିବ, ତ ଆମକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି। तो शारीरिक श्रम और दिमागी काम का मूल्य भी समान होना चाहिए। तो आम दुई प्रकार मध्य काम करिपरिबा, जेमिति आमर समान थिबा कथा हला, जेमिति शारीरिक परिश्रम जेतिकी करिबा सेमिति आमर बुद्धिर काम मध्य करिबा कथा, काहेकि ना दुईटा को बैलेंस रखिबा को होइताए। दुईटा आमे समान आकार रे काम करिया कथा। जहाँ आमे दिमाग को भी प्रेशर पकाइबा नहीं कि आम शरीर को बहुत परिश्रम करिबा नहीं, तो आमको दुईटा को बैलेंस करके काम करिबा कथा। तो श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए दिवंकर ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। तो श्रमिक मान को शेषनाग सिद्ध करते हुए है, श्रमिकों को से शेषनाग द्वारा से कहते श्रमिक को लोक मान जी कम करती कौन कहते शेषनाग सहित तुलना कर। तो से जमीती रामायण रे कौन सीता माता आउ महाभारत रे श्रीकृष्ण को जमीती काम करथिले सेमिति करिया पई कहउचंती। उदाहरण देखो, देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। तो एठारे कहबाकू चाहउचंती जे आमे किपरि भाबरे आम भारत को विकास करिबा, सेति पई आमे समस्त एकजुट हेबा बोली से कहउचंती बा आमे परिश्रम करिया पई कहउचंती। तो यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। तो आमर पृथ्वी केउटार अच्छी, शेषनाग तांको मुंडरे उपरे अच्छे है, मुंड उपरे से धारण करछंती बोली कहउचंती। अगर शेषनाग का अधूरा आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगा, यह जर्रा जर्रा हो जाएगा। तो एठारे कहउचंती जे जेमिति शेषनाग पृथ्वी को तांको मुंडरे रखिचंती, जदि शेषनाग जदि तांकर काम न करिबो, जदि सेटार जदि अलगा हो गला ताले कोन हेबो, पृथ्वी गोटे जारे न रही कोन हो जिवो, जर्रा जर्रा हो जिवो बा ता फाटिबारे लागिबो हैला, बा ध्वंस हो जिवो पृथ्वी बोली कहउचंती। तो हमने सोचा यह शेषनाग कौन है, तो हमें भाविबा कथा जे एही शेषनाग किए है। तो ध्यान में आया कि दिन भर शरीर श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं वे ही है शेषनाग। तो शेषनाग सहित काकू ये तुलना करछंती, परिश्रम करुवा से श्रमिक मान को कहते है, जो श्रमिक माने काम करछंती दिन भर राति भर से काम करछंती ताकू शेषनाग सहित तुलना करछंती है। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसीलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। कर्मयोगी कहीं कहते मजदूर को, कहीं से दिन राति काम करते है, से भगवान मजदूरों को कर्मयोगी कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। जदि तुम खाली काम करिबो ताहेले सेटा कर्मयोगी कहा जाई परिबो नहीं बोली कहउचंती। तो हिंदुस्तान में कुछ मजदूर खोते पर काम करते हैं, खेतों पर, कुछ रेलवे में काम करते हैं, कुछ कारखाने में काम करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। तो बहुत प्रकार काम अच्छी है, जमीती आम भारत में बहुत मजदूर अच्छन, जमीती किए खेतर काम करता किए रेलवे काम करता बा किए कारखाना काम करता। तो दिन भर जो मैंने मजूरी करुछंती बा निज पसीना बा मेहनत रु से माने रोटी कमाउछंती ताहाको ही कहछंती। जो शख्स पसीना से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। जे निज परिश्रम करके निज पसीना से रोटी कमे करी जे जदि आगको बढ़ी ताहाको आमे धर्म पुरुष बोली कहि परिबा। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। जे परिश्रम करुची मेहनत करुची ताकू केबे मध्य पाप लागिबो नहीं बोली कहउचंती, बा से केबे मध्य पाप करी परिबो नहीं। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। जदि दिन भर तुम जदि काम करिबो ताहेले तुम कोन हबो, राति रे बहुत एमिति निद आसीबो जेमिति सकाल हो गले मध्य तुम जानि परिबो नहीं। तो तुम दिन भर जदि काम करुछ राति रे जदि सोउछ बे तुम केते बेले पाप करियो बोली कहउचंती। न दिन में पाप काम करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सोच सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है।
जदि तुम दिन जाक जदि परिश्रम करिब ताहेले तुम थाकिकी आसिब हैला तो तुमको भल लागिब नहीं, थका मंदा करी आसिब तो तुम शरीर मध्य दुर्बल लागिब, सेहिथिपाई तुम आसिकी निंदरे शोई पड़िब, तो तुम आउ केतेबेले पाप करिब बोली कहउचंती। तो एठारे कहउचंती जे तुम जदि भल काम करिब हैला बा तुम काम निजे बा जार काम को से ध्यान दियो बोली कहउचंती। जदि तुमर काम तुम करिब ताहेले तुम केबे भी पाप तुम द्वारा पाप हो पारिब नहीं बोली कहउचंती। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही। जो माने काम न करती ताहाक पाखरे ही बहुत पाप थाए बोली कहउचंती हैला। काहेकि ना जदि से किछि जदि काम करिब नाही तो अजथारे से पाप ही करिब, काहेकि ना से अलगा अलगा काम ही करिब, खराब खराब काम गुड़ाक। पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो से पाप कौन होइछि मजदूर जीवन को से प्रवेश करिछि बोली से कहउचंती। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं, यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। तो बहुत प्रकार परिश्रम करिवार अछि, काहेकि ना केवल परिश्रम करदेले ही आमे कर्मयोगी कहि परिबा नहीं ताहाकू। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। जो माने काम करिया पई पसंद करती नहीं ताहाकू आमे केबे भी मध्य कर्मयोगी कहि परिबा नहीं। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं। तो तांकर जदि पाखर जदि पाप अछि ताले हमकु आश्चर्य करिवार नहीं बोली कहउचंती। काहेकि ना से पाप ही करिव, काहेकि ना तांका पाखरे किछि काम धंधा नहीं। क्योंकि उसके पास समय काफी पड़ा है। जहाँ समय फाजिल पड़ा है वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। जहाँकर काम धंधा किछि न थाए ताहांक पाखरे ही बहुत एमिति पाप करिथाए बोली कहउचंती। बा जहाँक पाखरे जदि काम न थाए बा कार्य न थाए से ही गोटे शैतान काम करि परिबो बा खराब काम करि परिबो बोली कहउचंती। काहेकि ना जहाँ पाखरे काम न थाए से खराब काम करिथाए, आ जहाँ पाखरे काम थाए से केबे मध्य से खराब काम करि परिबो नाही, काहेकि ना तांक पाखरे एमिति समय ही नथिबो। इसीलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं। सेतिपाई जदि आमे जदि कहिबा जदि फुर्सत जे माने फुर्सत रे थिसन हला बा जे माने कोन कथांती जार किछि काम धंधा न थाए से माने जदि पाप भी करिथांती ताले हमको आश्चर्य हबार नहीं बोली कहउचंती। पर मजदूर करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जदि गोटे मजदूर बा जे माने सबु समय रे काम करथांती तांका पाखरे भी जदि किछि जदि पाप थाए ताले से किपरि पाप करिछि ताको मध्य में भाविबा कथा। ऐसा इसीलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। जदि तुम केवल काम करदेले हेबनी, तुम निजर काम को निज पूजा सहित तुलना करा बा तुम जेपरी भगवान को पूजा करिथाओ पूरा मन प्राण देकी सेमिति जदि निज कर्म को बा निज काम को पसंद करिवो ताहेले जानी तुम कर्मयोगी होई पारिबो बोली कहउचंती। कर्म लालच से करना पड़ता है इसीलिए करते हैं। तो कर्म जोटा कर्म कौन होता है आमे पैसा कमाइबा पाई बा आम घर चलाइबा पाई मध्य आमे कर्म करिथाऊ, हेले एमिति कर्म रे आमे कर्मयोगी होई परिबा नहीं बोली कहउचंती। आमको जो काम भल लागे ताहा करिले ही आमे कर्मयोगी होई परिबा बा आमे कर्म को जदि बा आम काम को जदि आमे जदि भल पाइबा ताहेले जाने आमे कर्मयोगी होई परिबा, ना कि आमे कोनोसी जबरदस्ती जदि काम करिबा बा आमको के जदि एमिति काम कराउछि ताहेले सेटा कर्मयोगी होई परिबो नहीं। वे अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। सच्ची कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती। गोटे गोटे लोक भावी थांती जे से किपरि भावरे जल्दी तार कामटा को शेष करदेले से कौन हेबो जल्दी फुर्सत हो जिवो। तो जदि सेमिति जदि तुम भावुच ताहेले तुम कर्मयोगी होई परिबो नहीं। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तो देहाती लोग भी एवं मध्य कही जे आमर छुआ पिला मानकु हैला आमर पिला छुआ मानकु कौन तालीम दरकार बोली कहउचंती हैला। काहेकि ना तालीम बेले कौन काम जदि पिला छुआ कही ताहेले भल बोली कही। तो तालीम किस लिए मिलनी चाहिए तो हमको कहीं आम शिक्षा बा कामटी को शिखा कथा है। तालीम बेले कौन कामटी शिखा पाई तो आमको कहीं तालीम शिखा कथा तो जानिबा। इसीलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा
धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचार पूर्वक करेगा। आमे कहीं पढ़ी था पढ़ा द्वारा कौन होता है आम कौन ज्ञानी बनवार दरकार नहीं है कि धर्म ग्रंथ पढ़ा ना आम केवल एमती जाना पाठ पढ़ी जे आम भल कम टे कर आम पाठ पढ़ू है आमको ज्ञानी बनवाई धर्म ग्रंथ पढ़ापी आम पाठ पढ़ुना आम केवल भल कम करने आरु भल विचार होगापाई आम भल जीवन होगापाई आम पाठ पढ़ी था। तो पर इसीलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे वैसे खटना ना पड़ेगा मजदूर ऐसा सोचता है। तो मजदूर गोटे जो मैंने कम कर मजदूर माने तो से एमती कौन भाई था जे मुझे मजदूर करुच्ची हलिया बलिया कम करुच्ची मो पिला जमीती सेमिति कम न करिब से विषय भाई था। तो निजर लड़के है निजर पिला छुआ केमिति नौकरी बा गोटे चाकरी मिलिब से विषय से पढ़ी था जमी निजे खटुंट सेमिति न खटिब मो पिला सेमिति एमिति भावी था है। तो बेसे खटना ना पड़े मुझे खटुची सेमिति मो पुआ माने केमिति न खटिबे से विषय एठारे कहते। तो काम के प्रति ऐसे घृणा मजदूरों में है काम न करने वालों में तो है ही। जो माने काम न करती जो माने चाकरी करते से माने तो काम को घृणा कर ही थांती हेले जो माने मजदूर थांती जो माने काम करथांती से माने मध्य घृणा करथांती काम को कहीं ना बहुत परिश्रम करने पड़ी थाए आ से चाहू ना जे तांको पिला छुआ मध्य भविष्य में एमती तांको भलिया खटिबे। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। तो जेन माने बुद्धि सहित काम करथांती तो मजदूर मान को से नीच बोली भाई था छोटिया लोकटे बोली एमती भाई था छोट लोक भाई था। तो थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगा उतनी देंगे पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे। तो मजदूरी तो पैसा देवे जी टंका थाए दिन को मजूरी से देवे हे तांको बहुत काम कराई थांती है मजदूर मान को। तो ऐसी वृत्ति ही बन गई है अभी के लिए। तो ऐसे है यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही मजदूर को भी काम से नफरत है। तो जो मैंने काम करते जो मैंने चाकरी करते तो नफरत अच्छी हेले मजदूर माने निज काम को पसंद करना चाकरी माने तो पसंद करेंगे ना एमती काम करने हेले मजदूर माने सेमिति काम को पसंद करना निजर काम को से चाहते जे भविष्य पुओ झी मैंने कौन करेंगे गोटे चाकरी पाइबे बा बड़ बड़ काम करेंगे। तो वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। जमीती गोटे चाकरी करदेले लोक मैंने निजक गर्व अनुभव करथांती जे मु चाकरी करुछि सेमिति गोटे मजदूर गौरव कर न था है निजक गर्व कर न था जे मु केमिति मजदूर काम करुछि बोली। एटा होछि फरक। तो रामायण में भी एक कहानी है अच्छी है सुनने लायक है। तो रामायण कथा विषय टे जान नेबा जमीती राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। जमीती भगवान राम वनवास जाते से समय रे माता सीता कही जे मु भी तुम सहित जीवी। तो उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की। तो सीता माता कहीं से गोटे राजार पुत्री है तो राजार झील से एमती बड़ जंगल को जाई नथिले वनवास को जाई नथिले। तो से किपरि भाव में रहिबो से चिंतारे थिले पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ में। तो से एमती गोटे वचन नहीं थिले जे से राम जुआड़े जीव से आड़े सीता जीव बोली कहते। तो जदि राम वनवास को जीव ताहेले सीता मध्य जीव पर उसने निश्चय किया था। तब पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा। तो जिते बेले कौशल्या शुणिले माता तो से जीवापाई मना कर देते है सीता को राम सहित वन को जीवापाई। तो मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। तो से तो कहते जे मु टिके भी परिश्रम करने मु देउना बा माता कहला कौशल्या। तो मु केमिति एमिति बण जंगल छाणी वनवास को छाड़ी सीता को बोलिकी कहते घरे तो टिके भी मु कम किसी एमती सपी नहीं तो मु केमिति सपी देवी जे वन को जीव बोलिकी कहते। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। तो
एथिरे मध्य से कामर प्रतिष्ठा को मानी नाहंती किए कौशल्या। इसमें अच्छा भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसी बेटी समान माना, पर मेहनत को हनी माना गया वह इसमें दिखाता है। तो ठीक अच्छे एठारे कही जे कवि लड़की जैसे ससुर घर को गले कौन होता है, ससुर घर को गले गोटे झील है ताके कौन बेटीर सम्मान मिली है बा गोटे झीर सम्मान मिली थाए। तो झील तो बोलुंट ठीक कथा है गोटे सम्मान कथा हेले कौन से मेहनत न करने कहते सेटा भल नुहे बोली कहते है। जदि तांकर ससुर घर को आसती से झील एमती रूपे रखिंट है किए कौशल्या रामको तांको माता हेले से राम जमीती जाऊँगी से भी जीवा कथा बोली कहते एठारे। तो धर्मराज ने राजस्व यज्ञ किया था। तो धर्मराज क्या कहा जाए युधिष्ठिर को है युधिष्ठिर पांडव पंचु पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता। तो कृष्ण भी वहाँ गए थे। तो कहीं ना राजस्व यज्ञ होता से धर्मराज करुले से कृष्ण मध्य जाइथिले। कहने लगे कि मुझे भी काम दो। तो कृष्ण भगवान मध्य कहते जे मते मध्य काम दियो बोली कहते। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं। तो धर्मराज कहले युधिष्ठिर जे मु कौन तुमको काम देवी, तुम तो आम पाई गोटे पूज्य है बोली कहले है बा तुम आमर बड़ लोक है, तुमको केमिति मु काम देवी बोली कहले। धर्मराज युधिष्ठिर आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है, तुम्हें एमिति जमिति तुम काम कही थाओ सेमिति काम मो पाखरे नहीं बोली मना कर दे युधिष्ठिर। तो भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है, आमे जदि बड़ लोक हो गनु ताले कौन आमे किसी काम करिपारिबुनी काहेकि बोली कहउचंती भगवान श्री कृष्ण क्या को धर्मराज युधिष्ठिर को। तो कौन आमे नालायक हो गलु कि बोली कहउचंती जे काम न करि पारंती ताको नालायक कहा जाए है। हम काम कर सकते हैं तो मु तो काम करि पारिबी मते काम दियो बोली कहले भगवान कृष्ण। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए, तो तुमको क्यों काम पसंद लगे सेटा तमें ही निजे कहो बोली कि कहते है युधिष्ठिर। भगवान ने काम लिया झूठी पत्तल उठाने का और पोछा लगाने का। तो भगवान श्री कृष्ण कौन करिले से निजर काम उठाइले झूठी पत्तल जोटा आम खाई था है भोजी रे जोटा खाई था से बर्तन को है बा झूठा बर्तन को से उठाई थिले आउ झाड़ू पोछा करिबारे से लगिले है बा एमिति दुईटी काम करिले। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। तो जो माने ज्ञानी थांती जो माने बड़ बड़ निजको बुद्धिमान कही थांती से माने केवल कौन कहते से माने केवल खाई पारिबे आउ आशीर्वाद दे पारिबे, हे कौन से माने काम करि पारिबे कि नहीं। अगर कोई सवेरे उठकर पिसता है तो वह ज्ञानी नहीं मजदूर कहलाएगा। जो माने सुबह सकाले है सकाले उठी करी कौन सकाल उठिकी से पसीना करता है बा पिसता है बा आम जदि सकाल उठी करी किसी काम करुचु ताहले से ताको आमे ज्ञानी कहबा नहीं, ताको आमे गोटे मजदूर बोली कहबा है। जे जदि सकाल उठिकी परिश्रम करुची ताको आमे मजदूर बोली कहबा, ताको आमे ज्ञानी कहबा नहीं। ज्ञानी आमे काहू कहूँ जो माने दस टाइम पर्यंत सही थांती 10 समय पर्यंत ताको आमे ज्ञानी बोली कहबा बा से मजदूर काम करि पारिनी है। तो ज्ञानी को योगी के काम नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानी जार बुद्धि बेसी अच्छी ताकू से कौन योगी रो काम न करबा पाई कहिसंती है। बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए। तो बूढ़ा मान को बा जो माने बूढ़ा लोक माने तांको काम करबा पाई मना करा जाइछि। तो बूढ़ा लोक माने काम करबा बा काम न करबा कथा है। बूढ़ को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। जदि बूढ़ा लोक मान को जदि आमे जदि काम दउछो ताले सेटा भल काम नुहे बोली कहिसंती। यानी बूढ़ा बच्चा योगी ज्ञानी व्यापारी वकील अध्यापक विद्यार्थी किसी को काम नहीं करना चाहिए। तो जेउटा माने नाम धरिले ताकू काम न करिया पई कहिसंती है बा ए माने काम करि पारिबे नहीं। किए माने जेति बूढ़ा लोक छुआ लोक योगी बा जे माने मुनि ऋषि मान को काम न देवा पई कहिसंती। ज्ञानी लोक को जो मैंने व्यापार करते वकिल मान को
टीचर मानकु शिक्षक मानकु स्टूडेंट मानकु हैला ए माने काम करिबा पारिबे नहीं बोली कहिसंती हैला। किसी को काम नहीं करना चाहिए तो ए मानकु काम न करिबा पई कहा जायछि। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। जदि ए माने समस्ते जदि जेति बुढ़ा बच्चा योगी ज्ञानी व्यापारी वकील अध्यापक ए माने जदि काम करिबा जदि छाणी देबे ताहेले बेकारी बढ़ी जिवो बोली कहउचंती हैला। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वह खाता भी नहीं तो ठीक था। जो माने काम न करूछंती से माने न भी खाइबा कथा बोली कहउचंती। जदि जने काम करूछंती से केवल खाइबा कथा, जो माने काम करू नाहंती से माननकु खाइबा पाई मध्य देबा नहीं बोली से कहउचंती। बा जो माने काम करू नाहंती से माने न खाइले ही सेटा ठीक है बोली कहउचंती। पर बहुत तो अधिक खाने को मांगते हैं। जो माने काम करती से माने कम खाती और जो माने काम धंदा करती नहीं से माने बहुत खाती बोली कहउचंती। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। तो एमिति बहुत लोक अछंती बा बहुत समाज रे अछंती जो मजदूर माने कहि थांती जे आमको जदि गोटे छुट्टी मिल जाता ताले बहुत भल होता बोली कहती। तो ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है, जो माने मन ध्यान देकर काम करती नहीं केवल छुट्टी पाई आस करथांती तो उससे कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। तो ताको आमे कर्मयोगी बोली कहबा नहीं। जार काम को से तांको मन बा ध्यान से जदि न करिछि ताको आमे केबे मध्य कर्मयोगी बोली कहबा नहीं। जो काम टालते हैं जो काम नहीं करते हैं उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। जो माने निज काम को आज करी काली करी कही बा निजर काम को करती नहीं तो ताको आमे धार्मिक बोली कि कही परिबा नहीं। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं होगी। जदि एमिति ही चली थाए ताहेले आम समाज रे श्रमर प्रतिष्ठा केबे मध्य होई परिबो नहीं बोली कहिसंती। काम नहीं करते इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम ही महत्ता इतनी बढ़ा दी कि उसे 1000 रुपये देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वालों को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। तो आमे जदि काम नहीं करते हैला जदि काम जदि किए जदि करू नाहंती इसका कारण कौन होई परिबो जे बुद्धि रे जदि काम करूची हैला ताको आमे महत्व एतिरे दे दउछु कि ताको आमे बहुत पैसा मध्य दे दउछु जेमिति हजार हजार टंका देथौ बा एमिति भी कहि परिबा जेमिति गोटे लोक जदि चाकरी करथाए बा तार बुद्धि को इस्तेमाल करथाए हैला लगे थाए ताहेले कोन होताए ताको हजार हजार टंका मिली थाए। हेले जे परिश्रम करी थाए ताको आमे बहुत कम पैसा देथाऊ हैला। जे माने निज बा बुद्धि रे परिश्रम न करी से निज हाथ गोड़ रे परिश्रम करथांती हैला ताको कम मिली थाए पैसा टंका पैसा गुड़ाक हैला। आउ जे माने दिमाग रे काम करथांती ताको हजार हजार पैसा बा बहुत पैसा मिली थाए बोली एठारे कहिसंती। शरीर यदि परिश्रम करेगा शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे फिर भी थोड़ा सा समय निकाल कर दिन में सूत काट ही लेते थे। जदि आमे शरीर श्रम बा आमे जदि आमे परिश्रम न करिबा हाथ गोड़ रे जदि न भी करिबा ताहेले जेमिति महात्मा गांधी कौन करथिले से सब काम निज बुद्धि रे ही करुथिले ला बा बुद्धि रे ही परिश्रम करुथिले। तो कौन से कौन एमिति परिश्रम करबा छाणी देथिले कि नहीं से बुद्धि रे परिश्रम करथिले मध्य से टाइम बाहर करिकी से महात्मा गांधी कौन करथिले तांकर दिमागी काम तो करुथिले ता सहित शरीर परिश्रम मध्य करुथिले जेमिति सूता काटुथिले हैला लुगा बुनुथिले। काम की इज्जत करनी चाहिए तो काम जोटा आमे कार्य करूछु तार इज्जत करबा कथा बोली कहउचंती हैला सम्मान देवा कथा काम को। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं ऐसा समझना चाहिए। जदि आम काम को जदि इज्जत न देबा बा आमे जदि भल भाव काम न करिबा ताहेले आमे भारी बड़ भूल काम करूछु बोली आमे कहि परिबा बा आमे अधर्म काम करूछु बोली आमे कहि परिबा हैला। तो जदि आमे जदि भल भाव रे जदि आम इज्जत सहित कर्तव्य सहित जदि आमे काम न करूछु ताहेले सेटा अधर्म बा आमको बड़ अधर्म हो जाओ बोली कहबा कथा। तो यह तो एक बात कि कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए हैं।
तो दोनों को काम करना चाहिए, दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो केवल दिमाग रे काम करिया पई कहू नांती, तमे दिमाग रे मध्य काम करि परिबो आउ किछि टाइम एमिति करिबो जा द्वारा आमे श्रम बा श्रम मध्य करि परिबा हैला, बा आमे परिश्रम मध्य करि परिबा, बा शरीर को मध्य मेहनत करिया पई दरकार आउ आम बुद्धि को बेले आमे बैलेंस रे चलिबा, आउ दिमागी काम मध्य करिबा आउ श्रम काम मध्य करिबा हैला, दुईटा ही करिबा कथा। ताहेले जने हमर दुई तरफ हमर इज्जत बढ़ी जीवो। हेला आमे हाथ रे परिश्रम करिबा कथा हैला, शरीर मेहनत करिबा कथा आउ आमे बुद्धि रो मध्य काम करिया कथा, दुईटा को बैलेंस करिले भलो। केवल आमे बुद्धि रे काम करिले भी हेबनी कि केवल आम हाथ रे मध्य काम करिले हेबनी, तमको दुईटा दरकार। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज्यादा रखा गया है, यह तो ठीक नहीं है। जदि आम बुद्धि रे काम करछु सेतिकी जेतिकी पैसा मिलता है हैला, जदि आम बुद्धि रे जेमिति गोटे चाकरी करिला तो ताकू बेसी दरमा, आ जे ताकू परिश्रम करूची हैला, श्रम काम करूची ताले गोटे श्रमिक को कम टंका मिली थाए, तो एटा ठीक नुहे बोली कहउचंती। दिमाग रे काम करिले मध्य सेतिकी देवा कथा आउ परिश्रम करले मध्य सेतिकी देवा कथा बोली कहउचंती। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। प्रथमे जो आगो कालर लोक मैंने एमती नथिला हैला। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था, पर अपरिग्रही माना गया था। तो जेते बेले से आगो कालर लोक मैंने ब्राह्मण माने हैला, ब्राह्मण माने ही पाठ शिक्षा दउतिले हैला, तो से ज्ञानी मध्य थिला आउ पाठ पढ़ाउतिले हैला अन्य लोकन को। तो से केवल धोती आउ खाने पीने का अधिकारी ही थिले हैला, से बहुत पैसा मांगु नथिले, तांको केवल धोती आउ खाना पीना हे गला। तो तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। आजिकाली शिक्षक मैंने कौन करुछंती, जेते बेले पढ़ाउछंती से पढ़ार पैसा मध्य मांगुछंती हैला, पाठ पढ़ाइबार मध्य पैसा मांगुछंती, टंका पैसा। तो हम विद्या बेचने लगे हैं। तो आजिकाली जेमिति जुग चलुची, आमे पाठ को आम विद्या को आमे कौन करुछु, पाठ बा पैसा सहित तुलना करछु हैला, बा पैसा बेचुछु, बा आमे ताको बिक्री करुछु हैला। आम पाठ को एबे टीचर माने कौन करछंती, शिक्षक माने पाठटी को बिक्री कर देउछंती पैसा सहित। तो एटा ठीक नुहे बोली कहउछंती हैला। कर्मयोग की महिमा श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। तो जदि कर्मयोग जदि हमको चाहिए बा जदि हमको जरूरत है हैला, जदि आम जदि कर्मयोग करिवार अछि ताले आमे समस्त को समान पैसा दवा बोली कहउछंती। जे बुद्धि रे काम करता है ताको भी मध्य सेमिति पैसा दरकार, आ जे परिश्रम करछंती ताको मध्य जाको आमे श्रमिक कहू हैला, वे दुई लोगों को समान पैसा दवा पई कहउछंती। शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं। जे परिश्रम करछंती शरीर श्रम ताको आमे छोट बोली भाबू, आ जे माने चाकरी करछंती बा निज बुद्धिर सहित काम करछंती ताको आमे बड़ लोक बोली मानि थाऊ, एटा भूल बोली करी कहउछंती। ओसी किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देती। जो माने परिश्रम करछंती ताको तो आमे छुट्टी देउ नाहू, हेले जे माने चाकरी करछंती हैला सेमान को काहे की छुट्टी देउछंती बोली कहउछंती। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की भी छुट्टी दे तो सारा शहर गंदा हो गया जाता है। तो जदि आमे जदि जो माने हैला सफाई कर्मचारी माने सफा करछंती आम टाउन को गाँव को, तो जदि सेमाने जदि शहर को और गाँव को जदि सफा न करिवे बा जदि तांकर गोटे दिन पर छुट्टी हो जाए ताले से जदि जोटा कचड़ा अछि हैला, तो सब शहर जदि कौन हबा गंधी जीवा हैला। तो सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन भी छुट्टी मिल जाता है तो शहर गंदा हो जाता है। काहे ना जदि सफाई कर्मचारी मैंने जदि एक दिन पर भी छुट्टी कर देवे ताहले शहर गुटाक खराब हो बोली कहउछंती। उतना जो उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं। जे माने एमिति गोटे दिन छुट्टी कर देले मध्य चली पारिबो नहीं सेटा को आमे नीच बोली कहउछु, तो सेटा भूल है बोली कहउछंती। काहे ना गोटे टीचर गोटे दिन न आसिले चलिबो, हेले गोटे सफाई कर्मचारी जदि गोटे दिन छुट्टी करदेव ताहले पूरा शहर कौन हो खराब हो गंधी बसिबो बोली से कहउछंती हैला, बास्ना देव सेंट। तो उसे साफ रखने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते, तो साफ करिया पई तांको साबुन मध्य न दियंते बोली कहउछंती। जे सफाई कर्मचारी मानकू साफ करिया पई मध्य तांको निज सहित तांको ड्रेस गुड़ाक हैला, तांको पैंट शर्ट गुड़ाक तांको एटा को मध्य दियंती नहीं।
न उसे इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न सम्मान। तो छोट लोक मानू जे झाड़ू करते सफाई कर्मचारी एमती जो मैंने नालिया नर्दमा सफा करते ताको के इज्जत करती ना बा तांकर प्रतिष्ठा नहीं कि केउ लोक माने सम्मान दियंती नहीं। तो मेहतर माने क्या? मेहतर माने तो महतर, ऐसा जो महतर है उसे हमने नीच माना। जो माने जदि गोटे दिन मत छुट्टी करदेवे ताहेले आमे चली परिबा नहीं, तांको आमे इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान दे न थाऊ हैला। तो इसीलिए दो बातें होनी चाहिए। तो सतिपाई दीटे कथा हेबा कथा बोली कहते हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। तो सबू लोक मान को टिके परिश्रम करवा दरकार, केवल माइंड रे खेलिले हेब नहीं हैला बा केवल बुद्धि सहित काम करिले हेब नहीं। सबको श्रम करवा टिके सबको परिश्रम करने कहते आउ। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारे जीवन पापी बनता है। जदि आम बिना काम जदि किसी खाइबा ताहेले हमर जीवन को पाप लागिबो बोली कहउछंती हैला। तो आम गोटे पाप काम करिछु बोली कहउछंती। दूसरी चीज काम का मूल्य समान होना चाहिए। तो आम जोटा भी काम करुछु तो सबको समस्त बा सबू लोकन को समान पैसा मिलवा कथा बोली कहउछंती। जो काम भी कर जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। जदि दुईटा जिनस करवा ताहले जाने आमे एही श्रम प्रतिष्ठा रही पाइबो बोली कहउछंती। जेमिति गोटे जदि बुद्धि सहित करुछि आ जदि गोटे परिश्रम करुछि सेमानकु मध्ये समान पैसा मिलवा कथा। आउ जे काम बेले सबे काम करवा कथा हैला। जे काम करिथाए से ही खाइबो ताहले जानी श्रमर प्रतिष्ठा रहिबो बोली कहउछंती। तो यहाँ थिला तुम पाठ गुड़ाक तुम एथिरू बहुत जिनिस शिखा मिली है। तो जदि यही वीडियोटी तुमको भल लगी थाए ताहले तुम सांग मान सहित शेयर करदेव। आ जदि तुम सब्सक्राइब करना हो ताहले सब्सक्राइब करदेव, जहाँद्वारा एमती नूआ नूआ वीडियो गुड़ाक तुम पाइपर।